डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, मोनोटोनी। मोनोटोनी क्या है? मोनोटोनी ग्रीक शब्द से बना है, जिसका अर्थ मोनोटोनिया से बना है। ग्रीक शब्द मोनोटोनिया से बना है। मोनोटोनिया दो शब्दों के मेल से बना है। मोनोज मीन्स सिंगल, टोनोज मीन्स टोन, दैट मीन्स द सेम टोन। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि हम म्यूज़िक सुनते हैं, वह अगर एक ही टोन में अपना सारा संगीत दे तो वह हमें ज़्यादा नहीं भाएगा, वो नीरस हो जाएगा। मोनोटोनी को हिंदी में एक रसता कहते हैं। अगर किसी खाने में एक ही टेस्ट हो तो वो खाना अच्छा नहीं लगता। बार बार अगर मम्मी एक ही जैसा खाना बनाती है तो हमें पसंद नहीं आता है, वो नीरस लगने लगता है। अब हम जानेंगे कि मोनोटोनी का क्या प्रभाव पड़ता है उद्योग पे, ऑर्गेनाइजेशन पे। मोनोटोनी का क्या प्रभाव पड़ता है? मोनोटोनी अगर कार्य वर्कर में आ जाए तो इससे एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। वह जो काम कर रहा है उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा प्रभाव पड़ता है कि उसकी अनुपस्थिति भी बढ़ सकती है मोनोटोनी के कारण। एक रसता अगर वर्कर में आ जाती है तो उसकी अनुपस्थिति बढ़ सकती है, या वह कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में शिफ्ट कर सकता है। तीसरा है वह जो प्रोडक्ट बना रहा है वर्कर, या जो भी कार्य कर रहा है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। चौथा है उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वह कम हो सकता है। जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब वह अपने कार्य से कितना संतुष्ट है, उसका संतुष्टि का स्तर कम हो सकता है। वह अपने कार्य को नापसंद करने लगे। एक रास्ता क्या है? एक रास्ता व्यक्ति की एक अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, जो कि उसके कार्य के प्रति है। वह अपने कार्य के प्रति क्या सोच रखता है, यह उसकी एक सोच है। यह सोच कार्य की पुनरावृत्ति के कारण, रिपीटेटिव नेचर का काम होने के कारण पैदा होता है। अब हम जानेंगे कि क्या कारण है मोनोटोनी होने का। एक रास्ता क्यों आती है वर्कर में? पहला कारण है एक रास्ता होने का, वो है कार्य की पुनरावृत्ति। अगर कोई भी कार्य वर्कर जो भी काम करता है वो रिपीटेटिव नेचर का रहे, बार बार एक ही काम कर रहा है, तो वह बोर हो जाता है। अगर हम लोग को डेली डेली एक ही खाना खाना हो, चावल दाल सब्जी, चावल दाल आलू की सब्जी, तो हम लोग खाने से बोर हो जाते हैं। हम ज़्यादा दिन तक हम नहीं खा सकते। एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, एक सप्ताह खाएंगे, 1 महीना खाएंगे, लेकिन उतना भी नहीं खा पाएंगे, बहुत जल्दी ही बोर हो जाते हैं। तो वर्कर अगर एक ही काम करे डेली डेली तो वह भी बोर हो जाता है, वह नीरस हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता वो करना। दूसरा कारण है लंबे समय तक एक ही काम को करना। अगर व्यक्ति कोई कार्य लंबे समय तक करता है, बिना रुके, बिना रेस्ट पाउज लिए, आराम बिना किए, तो उससे भी उसमें एक रास्ता आ जाती है, वह कार्य नीरस लगने लगता है। तीसरा है अधूरा कार्य। तीसरा है अधूरा या अपूर्ण कार्य। अगर एक ही कार्य को बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं और एक एक पार्ट एक आदमी करता है, दूसरा पार्ट दूसरा आदमी करता है, तो एक पार्ट जो एक वर्कर करता है उसमें सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, उपलब्धि का बोध नहीं होता। उसे नहीं लगता कि उसने कुछ किया है। अगर वही एक काम को एक व्यक्ति अकेला करता है तो उसे लगता है कि नहीं, हाँ मैंने एक काम किया है। अगर एक काम का छोटा सा हिस्सा करता है तो उसे यह ज्ञान नहीं होता कि उसने भी कुछ काम किया है। इसलिए इनकम्प्लीट टास्क जब होता है, तो वह भी एक रास्ता पैदा करता है। चौथा है असहभागिता। अगर मैनेजमेंट जो प्रबंधन में है, जो डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का
उद्योग धंधे में किस समय क्या होना चाहिए। एक उद्योग धंधे में चौथा है असहभागिता। अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर वर्कर का हेल्प लेता है प्लानिंग करने में, किस तरीके से काम को करना चाहिए, उससे उसकी राय पूछी जाती है, तो वर्कर में काम के प्रति इंटरेस्ट बढ़ जाता है और एक रास्ता नहीं आता। बुद्धि, पांचवा है बुद्धि। पांचवा बुद्धि है। बहुत सारे स्टडीज़ हुए, उसमें देखा गया है कि बुद्धि और एक रास्ता का संबंध है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्योंकि अगर बुद्धि का लेवल हाई है और उसे छोटा काम करने को कहा जाए तो उसमें व्यक्ति में एक रास्ता आ जाती है। यही कम बुद्धि का व्यक्ति है, उसे छोटा काम करने के लिए कहा जाए तो उसमें एक रास्ता नहीं आती। उदाहरण के लिए, अगर अधिक बुद्धि के स्तर वाले व्यक्ति को कहा जाए कि तुम प्लेट साफ करो, तो उसको प्लेट साफ करते करते उसमें एक रास्ता आ जाएगी, उसका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा, एक रास्ता में ध्यान भटक जाता है। लेकिन यही जिससे कम बुद्धि है उसे कहा जाए प्लेट साफ करने, तो वह साफ करेगा और वो उसमें एक रास्ता नहीं आएगी। इसलिए बुद्धि के अनुसार काम देना चाहिए, उससे एक रास्ता नहीं आती। छठा है अभिवृत्ति। अगर वर्कर का अभिवृत्ति अपने कार्य के प्रति नकारात्मक है तो उसमें एक रास्ता जल्दी आ जाएगी। अगर सकारात्मक है तो उसमें एक रास्ता आने की संभावना कम है। व्यक्ति का अभिवृत्ति भी बताता है कि एक रास्ता उसमें आएगी या नहीं। धन्यवाद। आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एक रास्ता को कैसे कम किया जाता है।